हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर जहां हम कॉम्प्लेक्स लिटरेरी कॉन्सेप्ट को सिंपल वे में समझाते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे लिटरेरी क्रिटिक के बारे में जो लिटरेरी क्रिटिज्म में एक रिवॉल्यूशन लेके आया, आई ए रिचार्ड। उन्होंने कुछ ऐसे नए आइडियाज़ दिए जो लिटरेचर पढ़ाने का तरीका ही बदल दिया। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं आई ए रिचार्ड के प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिज्म को। आई ए रिचार्ड कौन थे? आई ए रिचार्ड एक ब्रिटिश लिटरेरी क्रिटिक और थ्योरिस्ट थे जिन्हें मॉडर्न लिटरेरी क्रिटिज्म का फाउंडर माना जाता है। उन्होंने लिटरेरी टेक्स्ट को एनालाइज करने के नए तरीके दिए जो आज भी लिटरेचर के स्टडी का बेस है। रिचार्ड का मानना था कि लिटरेचर को साइंटिफिक और एनालिटिकल तरीके से समझना चाहिए और फोकस सिर्फ टेक्स्ट पर होना चाहिए, ना कि ऑथर के बैकग्राउंड या हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट पर। प्रैक्टिकल क्रिटिज्म क्या है? रिचार्ड ने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जिसे प्रैक्टिकल क्रिटिज्म कहते हैं। इसका मतलब होता है कि टेक्स्ट को क्लोजली एनालाइज करना बिना ऑथर या हिस्ट्री का ध्यान दिए। रिचार्ड अपने स्टूडेंट को पोयम और टेक्स्ट देते थे बिना बताए कि उसे किसने लिखा है। इससे स्टूडेंट का पूरा फोकस टेक्स्ट के मीनिंग पर होता था। ये मेथड मॉडर्न लिटरेरी एनालिसिस का एक फाउंडेशन बना। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होती है क्लोज रीडिंग, जैसे वर्ड्स और फ्रेजेस एक दूसरे के साथ कैसे काम करते हैं उस पर फोकस करना। द फोर काइंड्स ऑफ मीनिंग रिचार्ड का एक और इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन था उनका थ्योरी ऑफ फोर काइंड ऑफ मीनिंग। उन्होंने कहा कि वर्ड्स के चार तरीके से मीनिंग निकलते हैं। फर्स्ट, सेंस, वर्ड का लिटरेरी या सीधा मीनिंग। सेकंड, फीलिंग, वर्ड का इमोशनल टोन या मूड। थर्ड, टोन, ऑथर का एटीट्यूड अपने सब्जेक्ट या रीडर के प्रति। फोर्थ, इंटेंशन, ऑथर का पर्पस या मकसद जो वो वर्ड्स के थ्रू कन्वे करना चाहता है। ये चारों एक्सपेक्ट मिलकर एक लिटरेरी टेक्स्ट का पूरा मीनिंग बनाते हैं। स्टेप 4, साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ मीनिंग। रिचार्ड का ये भी मानना था कि हम हम कैसे एक टेक्स्ट को समझते हैं यह हमारी अपनी थॉट्स और इमोशंस पर डिपेंड करता है। हर रीडर एक लिटरेरी वर्क को अलग तरीके से समझ सकता है, अपने बैकग्राउंड और एक्सपीरियंसेस के हिसाब से। रिचार्ड ने रीडिंग की साइकोलॉजी पर काफ़ी स्टडी की, ये समझने के लिए कि हम वर्ड्स और मीनिंग को कैसे समझते हैं। यही लिटरेचर को पर्सनल और इंटरप्रेटिव बनाता है। चाहे रिचार्ड ने खुद न्यू क्रिटिज्म मूवमेंट स्टार्ट नहीं की, लेकिन उनके आइडियाज़ ने इस मूवमेंट को बहुत इन्फ्लुएंस किया। न्यू क्रिटिक्स का मानना था कि सिर्फ टेक्स्ट को स्टडी करना चाहिए, ऑथर की लाइफ या हिस्ट्रिकल इवेंट को नहीं। आज भी लिटरेरी स्टडीज़ में ये अप्रोच काफ़ी पॉपुलर है। तो दोस्तों, आई ए रिचार्ड एक रिवॉल्यूशनरी थिंकर थे जिन्होंने लिटरेचर को पढ़ने और समझने का तरीका बदल दिया। उनके प्रिंसिपल जैसे प्रैक्टिकल क्रिटिज्म, फोर काइंड ऑफ मीनिंग और क्लोज रीडिंग ने लिटरेरी क्रिटिज्म पर गहरा असर छोड़ा है। लिटरेचर सिर्फ लिखा हुआ नहीं होता, बल्कि ये भी होता है कि हम उसे कैसे समझते और एक्सपीरियंस करते हैं। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जो मन हो करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।